हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी की ही कड़ी में एक और बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने पेपर पेन हाथ में ले लीजिए। आपकी साइकोलॉजी वाली क्लास आ चुकी है। हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी हम सभी एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में आपकी जो टीचिंग एग्जाम हो या फिर आजकल नॉन टीचिंग में भी आने लगी, तो टीचिंग एग्जाम में आपकी साइकोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। चाहे वो रीट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो डीटे प्लस भी हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उनसे चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो लेक्चर हो, किसी भी एग्जाम हो जहां पर भी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान आती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और उसके लिए रामबाण क्लास कौन सी अपनी? ये वाली है। क्लियर? हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी में हम पढ़ते पढ़ते हमने अभिवृद्धि, विकास की अवस्थाएं पढ़ी, उसके बाद विकास के आयाम शुरू किए थे और आज अपने विकास का जो पहला आयाम है शारीरिक विकास, उस शारीरिक विकास को अपन अंतिम स्वरूप देने आए हैं। शारीरिक विकास की 3 क्लासेस आपके पहले हो चुकी हैं और इससे पहले भी साइकोलॉजी की आपके लगभग 23 से 24 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, उसमें अलग अलग सीटेट की आपकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी रीट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और साइकोलॉजी की जो प्रीवियस क्लासेस, जो पहले जो पिछली रीट में जो क्लासेस आई थी, वो क्लासेस भी अपलोड है। उसमें आपका बुद्धि पूरा है, आपका अधिगम चैप्टर पूरा है, वो चैप्टर वहां पे पूरे करा, आपका बाल विकास के बारे में बताया वैसे वो चैप्टर वहां पे कंप्लीट करे हुए, आप वहीं से पूरा कर सकते हैं। सीटेट वाले विशेष तौर से ध्यान दें, आप उन चैप्टर्स को वहां से रिकवर कीजिए फास्ट एंड फास्ट, क्योंकि देखिए वो जो चैप्टर है ना, वो हालांकि यहाँ पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप वहां जाकर के उन चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, आप एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की चीजें आपको समझ में, मतलब जब तक पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा। और आज की क्लास में अपन आगे शुरू करते हैं, शारीरिक विकास को अंतिम स्वरूप देते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, मतलब ऐसे लंबी इन द सेंस कि टॉपिक मतलब अंतिम स्वरूप देना है, छोटे छोटे फैक्ट बताऊंगा, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। हमने शारीरिक विकास पहले इसके बारे में पढ़ा, दूसरे दिन हमने 4 अलग अलग उसके पढ़े, हड्डियाँ क्या और किस प्रकार से, मांसपेशियाँ किस प्रकार, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अच्छे तरीके। हृदय किस प्रकार धड़कता है, आपके दांत किस प्रकार होते हैं, आपकी लंबाई, आपका वजन, सब चीज़ों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज इसको अंतिम स्वरूप देने में आया हो, तो फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है आप तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, अपनी साइकोलॉजी वाली क्लास आपने आ चुकी है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमने शारीरिक विकास हम पढ़ रहे थे। शारीरिक विकास में आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य, उस मनुष्य जीवन का प्रारंभ, जो मानव होता है ना, मानव या मनुष्य, इसके जीवन का प्रारंभ एक कोष से होता है। हालांकि ये बात मैं जो आपको अभिवृद्धि पढ़ा रहा था ना, उस टाइम बताई थी आपको XY वाले टाइप में, फिर किस प्रकार से लड़का होता है, किस प्रकार से लड़की होती है, वो चीज़ों के बारे में, तो एक कोष से होता है। एक बात आपको फिर बता दूं, मैं अपने YouTube चैनल पे जो एजुकेशन, जो साइकोलॉजी के साथ साथ मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आने लगी हैं। मैथ्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, एक मेरे साथी हैं तो वो डालते हैं आपके लिए। हालांकि वो उनको इतना टाइम नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा क्लास पूरी मैथ्स की क्लास ले पाएँ। वही मैंने कहा था ना कि थोड़ा जब टाइम धीरे धीरे मिलेगा ना, उस प्रकार चलेगा, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। पहले आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे ना, जब तक मतलब लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक इसको मतलब क्लासेस को ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब जो मानव शरीर, तो वो ट्रिक्स आप जाकर के जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी अच्छी एक मात्र आपको देखिए, आपके 1 या 2 मिनट ऐसे बैठे बैठे आप फालतू वेस्ट करो, तो फालतू बैठे फोन को ऐसे चला रहे हो, एटलीस्ट वो ट्रिक्स ही देख लीजिए ताकि आपके मैथ से कंसेप्ट बनते जाए। हालांकि मैंने वीडियो रेगुलर रूप से चल रहे हैं वो ट्रिक्स वाले, तो उनको अच्छे तरीके से देखिए। मानव जो शरीर था उसका जो निर्माण होता है, उसकी शुरुआत होती है वो एक कोष से होती है। मस्तिष्क जो मानव होता है ना, मानव मनुष्य शरीर, उस मानव मनुष्य के शरीर की शुरुआत एक कोष से होती है। और क्लियर? अब जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य के शरीर की वृद्धि या अभिवृद्धि बोल दीजिए, वृद्धि सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होती है? वृद्धि सर्वाधिक होती है अपनी शेषवावस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? शेषवावस्था में मनुष्य शरीर में वृद्धि या अभिवृद्धि सर्वाधिक होती है। कौन सी अवस्था में होती है? शेषवावस्था में अपनी वृद्धि जो होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मनुष्य जो विकास है और जो हमारी अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि और जो विकास है ना, अभिवृद्धि और विकास, इनका प्रथम चरण कौन सा है? अभी कुछ फैक्ट थे ऐसे कि मतलब जो एग्जैक्ट लैंग्वेज जो क्वेश्चन की पूछी है, तो वो कौन सा विकास है? शारीरिक विकास है। कौन सा विकास है? शारीरिक विकास है।
यानी मानव जो अपना विकास है या अभिवृद्धि है उसका शुरुआत कहाँ से होती है? शारीरिक विकास। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अपने जो अभिवृद्धि होती है ना, अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास। फिजिकल बनावट किस प्रकार से है, तो विकास और अभिवृद्धि का प्रथम चरण कौन सा होता है? शारीरिक विकास होता है। वृद्धि सर्वाधिक किस कौन सी अवस्था में होती है? शेष अवस्था में। और मानव शरीर की शुरुआत एक कोष से होती है। इज दैट क्लियर? सबसे धीमा, सबसे तेज पढ़ लिया तो सबसे धीमा भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे धीमा कौन सी अवस्था में होता है? ये भी आपको बता चुका मैं। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में होता है। सबसे तेज विकास कौन सी अवस्था में होता है? शेष अवस्था में। जबकि सबसे धीमा विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। एक बार इनका फटाफट नोट कर लीजिए। ये क्या है? छोटे छोटे फैक्ट है, पॉइंट है, और छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से हम आराम से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर? ओके, अब इसको मैं रफ करता हूँ और फिर मैं शारीरिक विकास को छोटा सा आधार लेके आपको समझाता हूँ। हालांकि शारीरिक विकास अपना पूरा हो गया, आज की क्लास में सिर्फ ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बताने। ये मैं लेता हूं आपका शारीरिक विकास, थोड़ा मिस्टेक हो गया। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ तो मैं करता हूं अंगीय विकास, जो आपके अंगों के माध्यम से होता है, और दूसरी तरफ होता है मांसपेशी। दूसरी तरफ कौन सा होता है? मांसपेशी विकास। एक तरफ अंगीय विकास और दूसरी तरफ मांसपेशी विकास। शारीरिक विकास के दो भाग, एक तरफ कौन सा? अंगीय विकास और दूसरी तरफ मांसपेशीय विकास। इसी को बोलते हैं क्रियात्मक। मसल्स होती है ना अपनी, इसी को बोलते हैं गामक, इसी को बोलते हैं गत्यात्मक, जिसमें गति होती है, इसी को बोलते हैं क्रियात्मक। गामक विकास बोल दीजिए इसको, इसको मांसपेशीय, इसी को गत्यात्मक या इसी को क्रियात्मक विकास अपन बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो मस्तिष्क, जो अपने अंगीय विकास, जो अंगों का विकास होता है वो अंगीय विकास होता है। जो अंगों का विकास होता है ना, अंगों का हमारा विकास किस प्रकार से? हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारे बाल नाखून वगैरह हैं, ये क्या है? हमारे अंगों का विकास होता है। अब जो गत्यात्मक विकास होता है ना, ये गत्यात्मक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। ऐसे लगेगा ये स्थूल और सूक्ष्म जब आपके सामने आएंगे ना तो अच्छा अच्छा वर्ड ऐड हो जाती है एक आसान। हालांकि अब देखो वही है कि एक टीचर क्या करता है, आपको जब ये पॉइंट पढ़ाता है ना, उन पॉइंट को पढ़ाते समय आपको ये बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मतलब हार्ड टॉपिक है, तो आपके पहले दिमाग में धारणा बन जाती है कि हार्ड है, मतलब थोड़ा नहीं बन पाएगा, ये होता है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड कुछ है ही नहीं दुनिया में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके सामने अगर ये वर्ड आता है ना, थोड़ा ऐसे मतलब मोटिवेशन टाइप में बात करूं, अगर आपके सामने वर्ड आता है इम्पॉसिबल, कौन सा वर्ड आता है? इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल वर्ड के टुकड़े कीजिए, आई एम पॉसिबल। अगर आपके सामने इम्पॉसिबल वर्ड आता है, कोई आपको कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, इसका मतलब क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई विल हैव टू डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मुझे करना ही पड़ेगा। यू शुड, यू हैव टू, आपको करना चाहिए, आपको, यू कैन, आप कर सकते हो, यू शुड, आपको करना चाहिए, और यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। इन तीनों में से तीन वर्ड, यू कैन कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, यू शुड आपको करना चाहिए, आपकी मोरल ड्यूटी है, एंड यू विल हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरे वाला अपनाइए हमेशा लाइफ में, आई एम पॉसिबल, यू विल हैव टू डू इट, आपको ये करना पड़ेगा। तो इम्पॉसिबल वर्ड का कभी ध्यान मत दीजिए, इसका मतलब है आई एम पॉसिबल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये जो है ना, अब देखिए जो मांसपेशियां विकास है ना, अंगीय विकास हमें पता है, अंगीय विकास कुछ नहीं है, मतलब दो भागों में मांसपेशियां अंगीय विकास। इस अंगीय विकास को दो भागों में बांटा, एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एक कौन सा अपना, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म, इनको बोलते हैं मोटर, मोटर डेवलपमेंट। ओके, ये फिजिकल डेवलपमेंट या फिर मतलब जो, और ये होता है मोटर डेवलपमेंट। तो गत्यात्मक विकास, ये जो गत्यात्मक जो मोटर डेवलपमेंट है ना, ये स्थूल और सूक्ष्म में यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होगा कि कौन सी गतिविधि को मैं स्थूल में लूं और कौन सी गतिविधि को मैं सूक्ष्म में लूं। स्थूल में क्या है, देखिए स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। आपकी जो मांसपेशी, शारीरिक विकास मांसपेशी से, मांसपेशी की बात करें, आपकी जो मांसपेशी होती है ना, बड़ी मांसपेशियां गतिविधि करें, आपकी जो बड़ी मांसपेशियां है ना, बड़ी मांसपेशियां यदि हलचल करती है ना,
स्थूल का मतलब बड़ा होता है, बड़ी मांसपेशियां यदि हलचल करती है तो कौन सा डेवलपमेंट है? स्थूल गत्यात्मक शारीरिक विकास। अगर आपकी छोटी मांसपेशियां हलचल करती है, यदि आपकी छोटी मांसपेशियां हलचल करती हैं तो वो कौन सा है? सूक्ष्म गत्यात्मक शारीरिक विकास। अब आपके समझ में नहीं आया कि छोटी मांसपेशियां कौन सी बात कर रहे हो और बड़ी मांसपेशियां कौन सी बातें कर रहे हो। जैसे बड़ी मांसपेशियां इन सेंस, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल, यदि आप चल रहे हो, यदि आप चल रहे हो, यदि आप चल रहे हो तो क्या इसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा काम करता है? अगर आप चल रहे हो, बड़ी मांसपेशियां इन सेंस कि आपका बड़ा हिस्सा, शरीर का एक बड़ा हिस्सा आपका काम कर रहा है। अगर आप चल रहे हो तो चलने में क्या इतना सा हिस्सा काम आता है? नहीं, आपके पूरा पैर आपका काम आता है, मतलब बहुत बड़ी मांसपेशी काम में आ रही है, इसका मतलब चलना। अगर आप दौड़ रहे हो, दौड़ने में क्या काम आता है? पूरी की पूरी मांसपेशी, पूरी की पूरी काम। यदि आप डांस कर रहे हो, यदि आप नृत्य कर रहे हो, पूरी की पूरी मांसपेशियां, यानी बड़ी मांसपेशियों की हलचल हो रही है, इसलिए कौन सा हो गया? स्थूल मानसिक, जो स्थूल अपना गत्यात्मक शारीरिक विकास हो गया। ओके, यदि आप खेल रहे हो, मान लीजिए अब खेलना है, कूदना है, कुछ भी आप कूद रहे हो, खेल रहे हो, इनमें क्या है? इनमें आपके जो मांसपेशियां उससे एक बड़ा हिस्सा काम आ रहा है। कौन सा हिस्सा काम आ रहा है? बड़ा हिस्सा। अब कोई कहते हैं कि स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना, ये क्या है? ये सारे के सारे एक बड़ी मांसपेशियां। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपके हाथ और आपके पैर, आपकी पूरी बॉडी काम में आ रही है, पूरे मांसपेशियां। तो बड़ी मांसपेशियों का हिस्सा यदि काम में आए तो कौन सा गत्यात्मक विकास है? स्थूल गत्यात्मक विकास है। ओके, तो स्थूल में कौन कौन से आ रहे हैं? चलना, दौड़ना, नृत्य करना, खेलना, कूदना, तैरना आदि प्रकार की गतिविधियां। इसलिए आपके जो शरीर के जो मांसपेशियों का बड़ा हिस्सा काम में आता है वो कौन सी होती है? स्थूल गत्यात्मक। अब छोटी की बात करता हूं मैं, छोटे की बात करता हूँ। छोटे जैसे आपकी आंख से देख रहे हो, मान लीजिए मैं एक तो ऐसे हाथ को हिला रहा हूँ, हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, कितने पूरे के पूरे हाथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आंखों को हिला रहा हूँ, सिर्फ आंखें, तो आंखों को हिलाना एक छोटा सा, अब आंख को हिलाने में कितना हिस्सा काम में आ रहा है? सिर्फ इतना हिस्सा काम में आ रहा है, काम में आ रहा है ना, तो छोटा है स्थूल, सॉरी सूक्ष्म आंखों। और जैसे मान लीजिए आप आंखों को हिलाने से आप क्या करते हो? सुई में धागा पिरोते हो ना, सुई में धागा पिरो, या सुई में धागा छोड़ी, पहले आप ये देखिए, आप मान लीजिए आपकी उंगली, आपकी इस उंगली को यदि मैं हिलाता हूं, क्या इसमें कोई बड़ा हिस्सा काम में आ रहा है? नहीं, इतना हाथ को पूरे को हिलाना स्थूल है, लेकिन एक छोटी सी उंगली को हिलाना, कलाई, कलाई को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, इतना हिस्सा काम आ रहा है, कलाई को ट्विस्ट करना। सुई में धागा पिरोते हो, एक छोटा सा बारीक हिस्सा काम आ रहा है, आंखें काम में आ रही है। सुई में धागा पिरोना कौन सी हुई? सुई में धागा पिरोना कौन सी गतिविधि होगी? अपनी सूक्ष्म। ये स्थूल और सूक्ष्म जब आपसे क्वेश्चन आएगा ना, तब उस टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इतना अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। कोई आपको नहीं समझाएगा, कोई कुछ तो जानते भी नहीं कि अपने साइकोलॉजी में टॉपिक है भी नहीं है, मतलब शारीरिक विकास को हालांकि बता देंगे, लेकिन इसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी स्थूल है, कौन सी सूक्ष्म है। ओके, मान लीजिए आप कागज काट रहे हो, कोई कागज आप जाते हैं, कोई कागज को काट रहे हो, कागज को काटना, मोड़ना, फाड़ना, ये सब क्या है? एक तरीके सूक्ष्म गतिविधियां। सूक्ष्म गतिविधियां की छोटी छोटी जो गतिविधियां होती है ना, वो सारी होती है। ओके, तो ये क्या है? अंग जो अपने स्थूल पूरी बॉडी काम में आ रही है, एक तरीके से बड़ा हिस्सा काम में आ रहा है, वो कौन से होते हैं? स्थूल, और जो छोटा हिस्सा काम में आ रहा है सूक्ष्म गतिविधियां। एक बार इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार इसको री एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद आपको आगे चलते हैं। चलिए फटाफट जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए। चलिए अब एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, एक बार रिएक्ट करता हूँ कि अपना जो शारीरिक विकास है उसको दो हिस्सों में बांटा, अंगीय और मांसपेशीय। अंगीय में कुछ नहीं, अंगों का अलग अलग विकास, अपना हाथ का विकास, पैर का विकास, आंखों का, बाल का, नाक का, अंगीय विकास। मांसपेशियां, आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां को गत्यात्मक बोलते हैं, गामक बोलते हैं, क्रियात्मक बोलते हैं, इसी को मोटर या फिर गतिक। अब वो कहते हैं गतिक, गतिक, गत्यात्मक, गामक, क्रियात्मक, मोटर और मांसपेशियां एक ही है। ये दो भाग में है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब बड़ा, स्थूल का मतलब बड़ा, तो बड़ा इन द सेंस कि बड़ी मांसपेशियों में हलचल हो। किसमें? बड़ी मांसपेशियों में हलचल हो, वो कौन सा होता है? स्थूल। और सूक्ष्म, जब छोटी मांसपेशियों में हलचल हो, कौन सा होता है? सूक्ष्म। जैसे चलना,
आप चलने में शरीर का एक छोटा हिस्सा ऐसा काम में लेते हो, बड़ा हिस्सा काम में लेते हो। चलना, दौड़ने में बड़ा हिस्सा काम में लेते हो, नृत्य करने में बड़ा काम में लेते हो, खेलने में बड़ा काम में लेते हो, कूदने में, तैरने में, इन सभी में शरीर का एक बड़ा हिस्सा काम में लेते हो। जबकि आपकी आंखों को देखना, अंगुली हिलाना, जो कलाई को घुमाना, सुई में धागा पिरोना, कागज काटना, सिलाई करना, सिलाई करने में कौन सी छोटी छोटी मोटर स्किल्स काम में आ रही है, छोटी छोटी कौन सी आ रही है, मोटर स्किल्स काम में आ रही है। तो कौन सा हो गया आपका स्थूल गति, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? यहां तक की बातें आपके एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब मैं इसको एकदम कर देता हूं रफ। एक बार नोट कर लीजिए करने किया तो, और फिर करते हैं इसको रफ, आगे करते हैं। छोटी सी बात और बचिए, उसके बाद अपना शारीरिक विकास करते हैं पूरा एंड। कल देखते हैं अपन कौन सा विकास पढ़ेंगे, या फिर कोई अपने एक मनोवैज्ञानिक लेके चलेंगे, वो नेक्स्ट क्लास आपको पता चल जाएगा। या तो कॉलबर्ग पढ़ेंगे, और कॉलबर्ग नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, मानसिक या संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात करता हूं, आगे अब अंतिम पॉइंट चलता है अपने शारीरिक विकास से कुछ और फैक्ट की, जो मतलब है आपकी जो हर एक अवस्था होती है ना, हर अवस्था, प्रत्येक अवस्था के जो क्रियात्मक कार्य होते हैं ना, प्रत्येक अवस्था की जो गत्यात्मक या क्रियात्मक कार्य होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अवस्था के गत्यात्मक बोल दिए या फिर विकासात्मक कार्य, प्रत्येक अवस्था के जो विकासात्मक कार्य जो है ना, प्रत्येक अवस्था के वो विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। शेष अवस्था के अलग होंगे, शेष अवस्था में डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, बाल्य अवस्था में डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, और किशोर अवस्था में डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। हर अवस्था के अलग अलग होते हैं, और बेसिक बात है, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक अवस्था के अलग अलग फैक्टर होते हैं। और विकास कौन से, जैसे आपका ज्ञानात्मक विकास है, आपका ज्ञान किस प्रकार से, ज्ञानात्मक विकास है, आपका भावात्मक विकास है, आपकी क्रिया किस प्रकार से करते हो, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये विकास किस प्रकार से काम करते हैं, तो कौन सी प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो अपने बच्चा होता है ना, बच्चा वो 1 सप्ताह का जब हो जाता है ना, 1 सप्ताह का बालक, कुछ एक्टिविटी बताता हूं आपको कि जब बालक 1 सप्ताह का होता है ना, तो जिस दिशा से आवाज आ रही है ना, आवाज मान लीजिए जैसे वॉइस है, उस आवाज के अनुसार अपना एक्शन देता है, रिएक्शन देता है। 1 सप्ताह का जब बालक होता है तो जिस दिशा से आवाज आती है उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देता है। यानी आवाज आई तो धीरे धीरे मतलब इसको महसूस हो जाएगा, इस तरीके, इस तरफ से आ रही है या इस तरफ से आ रही है, सामने से आ रही है, ऊपर नीचे से आगे कहाँ से आ रही है। तो 1 सप्ताह का बालक आवाज के अनुसार अपनी गतिविधि करता है, आवाज के अनुसार अपनी क्रियाशीलता करता है। ओके, जब बालक लगभग 2 से 3 महीने का, एग्जैक्टली 2.5 महीने की बात की है, लेकिन 2 से 3 माह का होता है ना, तो जो उसकी माँ होती है ना, उस माँ की मुखाकृति पहचान लेता है। माँ की मुखाकृति, जो कि मुख की आकृति, कि अपनी माँ इस तरीके की है। 2 से 3 माह का बालक है, अपनी माँ की मुखाकृति, जो मुख की जो आकृति है, उसको पहचान लेता है। कौन सा बालक? 2 से 3 माह का बालक। क्लियर? और 3 माह का जब बालक होता है, 3 महीने का बालक, 3 माह का जब बालक हो जाता है ना, वो रंगों में भी भेद करने लग जाता है। वो रंगों में भी क्या करने लगेगा? भेद करने लग जाता है। कितने माह का बालक है? 3 माह का बालक है, रंग में भी भेद करने लग जाता है। और जब बालक 5 महीने का होता है, जब बच्चा कितने महीने का होता है? 5 महीने का, तो 5 महीने का बालक अपनी माँ की क्या पहचान करेगा? एकदम स्पष्ट, क्लियरली माँ को पहचान लेगा कि हाँ, दिस इज माई मदर, ये मेरी क्या है? माँ है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया समझ में? यानी अगर कोई बालक 1 सप्ताह का होता है, इसको नोट कीजिए, फिर एक बार दोबारा सुना दूं कि प्रत्येक अवस्था होती है, उसके विकासात्मक कार्य अलग अलग होते हैं। हर एक अवस्था में ज्ञानात्मक विकास अलग तरीके से होता है, भावात्मक विकास अलग तरीके से होता है, और क्रियात्मक विकास से अलग तरीके से होता है। विकास के 3 मतलब अलग अलग भाग हैं, ज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और भावात्मक विकास। क्लियर? ये अपने शारीरिक विकास की
बातें होती है क्लियर। जब बाकी कुछ अगर फैक्ट बच जाते हैं, हालांकि बचे नहीं है फिर भी बच जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जब ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे ना उनमें सॉल्यूशन करेंगे। 1 सप्ताह का बालक है वो आवाज के अनुसार अपना एक्शन रिएक्शन देना शुरू कर देता है। जब बालक 2 से 3 महीने का होता है तो अपनी माँ की मुखाकृति पहचान लेता है कि इसकी माँ किस तरीके की है। जब बालक 3 माह का होता है तो वो रंग भेद करने जाता है कि रंगों में भेद किस प्रकार से होता है। और जब बालक 5 महीने का होता है तो अपनी माँ को एकदम क्लियरली एकदम स्पष्ट रूप से पहचान लेता है। तो ये अपना क्या है, ये अपना बाल विकास होता है। जो अपने बाल विकास का जो आयाम है पहला कौन सा, अपनी जो शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास का आयाम है अपना शारीरिक विकास, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। क्लासेज आपकी रेगुलर रूप से चल रही है, कभी किसी प्रकार की कोई मिस नहीं हो रही है। आपकी क्लासेज मंडे टू सैटरडे नॉन स्टॉप चल रही है। आई थिंक किसी भी चैनल में इतनी रेगुलर रूप से क्लासेस मुश्किल चलती हो, कभी ना कभी बीच में कोई ना कोई गैप लेता है, लेकिन यहाँ आपकी रेगुलर रूप से चल रही है। तो जुड़े रहिए साथ में, बस अपना प्यार दिखाते रहिए ऐसे, और अपने दोस्तों इसको शेयर कीजिए। वीडियो को आप लाइक बहुत कम करते हो, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमें कोई ये नहीं है कि मतलब कमाई होती है इनकम होती है, कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे कोई ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा ये सोचिए कि ऐसे कमाई होती है, कुछ नहीं होता। बस ये है कि मैंने जो पढ़ा ना वो किसी ऐसे तक इंसान तक पहुंच जाए जो अपने जो मतलब पैसे खर्च करके या फिर ऐसे करके उसको नहीं पढ़ना चाहता, मतलब नहीं पढ़ पाता है। तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान तक अगर एक भी के पास ही पहुँच गया ना और उसका मेरी वजह से कुछ थोड़ा भला हो जाता है, तो बस वही काम करना है। क्लियर? तो अगर आप वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, वीडियो थोड़ा मतलब ऐसे लोगों तक पहुंचता जाता है, और इसे कोई काम नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर उन्हीं के साथ कीजिए जो पढ़ते हैं। फालतू की बकवास करने से अपने कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एक दोस्त है एक ही पढ़ता है ना, अगर 20 है 20 को शेयर करने के बजाय आप एक कर दीजिए, लेकिन वो पढ़ना चाहिए, उसको शेयर कीजिए। अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार वालों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।